सो कई बार ऐसा होता है कि जब हम फोटोशॉप पर काम कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा लैग होना शुरू हो जाता है या फिर इवन कई बार तो क्रैश भी हो जाता है। सो उन चीज़ों को किस तरीके से फिक्स करना है, आज की इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने फ़ोटोशॉप को थोड़ा सा और फास्ट बना सकते हैं। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो हम फ़ोटोशॉप को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। सो इसके लिए हम जाएंगे एडिट में और यहाँ पर हम जाएंगे प्रेफरेंसेस और यहाँ पर हम जाएंगे परफॉर्मेंस में। सो इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको दिया हुआ है अवेलेबल रैम फिलहाल यहाँ पर MB में दी हुई है। ये अराउंड 14 to 15 GB के आसपास होगी। सो मेरे सिस्टम में अराउंड अभी 16 GB की रैम इंस्टॉल्ड है और आपके सिस्टम में मिनिमम टू मिनिमम 8 GB की रैम होनी कंपलसरी है। हाँ, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो लाइक CS6 या फिर CC 2014-15 तो मे भी हो सकता है कि कैमरा में भी चल जाए। सो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है लेट फोटोशॉप यूज़, यानी कि आप कितनी रैम फोटोशॉप को यूज़ करने देना चाहते हो। यहाँ पर आपको MB में दिया हुआ है, इसको मत देखो, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने अराउंड 70% रैम फोटोशॉप को दी हुई है और मेरे ख्याल से 70% ही बाय डिफ़ॉल्ट होता है और जो बाकी बची 30% रैम है वो बेसिकली मैं प्रिजर्व करके रखता हूँ अपने सिस्टम के लिए। लाइक बैकग्राउंड में कई बार क्या होता है कि कुछ ड्राइवर्स रन कर रहे हैं और मेरा एंटीवायरस रन कर रहा है। इसके अलावा कई बार मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर लेता हूँ। सो उन चीज़ों के लिए भी थोड़ी सी रैम चाहिए होती है। सो 30% मैंने उस चीज़ के लिए लेके रखा हुआ है। बट अगर आपका फ़ोटोशॉप अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप इसको अराउंड 80% तक कर लो। सो 80% से ज़्यादा करोगे तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, क्योंकि आपके सिस्टम को भी थोड़ी सी रैम चाहिए होती है। सो 80% से ज़्यादा मत करो। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक कार्ड अगर आपके पास अच्छा है तो आप इसको इनेबल रखो। अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप इसको डिसेबल कर दो। ऐसा नहीं है कि ऑफ करने के बाद आपका फ़ोटोशॉप काम करना बंद कर देगा, बट हाँ कुछ फीचर्स हैं जो कि काम नहीं करेंगे। लाइक यहाँ पर मैं आपको एक एडोबी का ही एक ब्लॉग दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने दिया है फीचर्स दैट वुड नॉट वर्क विदाउट GPU, यानी कि ये जो फीचर्स आपको राइट हैंड पे दिख रहे हैं ये बिना ग्राफिक कार्ड के काम नहीं करेंगे। इसके लिए आपको ग्राफिक प्रोसेसिंग चाहिए ही चाहिए। और ये जो लेफ़्ट हैंड पे आपको फीचर्स दिख रहे हैं ये बिना ग्राफिक कार्ड के काम करेंगे, लेकिन अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से और थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे। और रही बात मिनिमम रिक्वायरमेंट की कि कितना आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए, सो यहाँ पर आप जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है अराउंड 2 GB की। सो एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप मान लो कि ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा पुराना यूज़ कर रहे हो या फिर आपका जो ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर है वो अपडेटेड नहीं है, सो मे बी फ़ोटोशॉप जो है वो आपके ग्राफिक कार्ड में कुछ लिमिटेशंस लगा दे या फिर मे बी वो आपके ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट ना करें। सो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि उसके जो ड्राइवर्स है ग्राफिक कार्ड का जो आपका ड्राइवर है उसको आप अपडेटेड रखना। अपडेट करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, आप जस्ट सर्च में जाओगे, यहाँ पर आप डालो डिवाइस DVICE डिवाइस मैनेजर और डिवाइस मैनेजर में जा कर के आपको जो डिस्प्ले एडाप्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पर जा कर के आप इसको ड्रॉप जो मेन्यू दिया हुआ है इसको ओपन करो और यहाँ पर आप इसको अपडेट ड्राइवर कर दो। यहाँ पर आप सर्च करोगे, सर्च करके अपडेट कर देगा। उसी तरीके से दूसरा आपका जो भी दिया हुआ उसको भी अपडेट कर लेना। सो अभी हम बात करते हैं अपनी दूसरी चीज़ के बारे में। यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ। सो अगली चीज़ यहाँ पर दी हुई है हिस्ट्री। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 50 दिया होता है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अराउंड 20 to 25 रखो, क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा हिस्ट्री यूज़ करोगे तो फोटोशॉप पर थोड़ा सा ज़्यादा लोड पड़ेगा। यहाँ पर कैश लेवल जो है इसको हम चेंज नहीं करेंगे, बिकॉज कई बार होता है कि जब हम बड़ी फाइल के साथ काम कर रहे होते हैं तो कैश फाइल की हमें ज़रूरत पड़ती है। सो इन सब के बाद आपको यहाँ पर ओके प्रेस करना है ताकि ये सारी सेटिंग्स सेव हो जाएँ। सो फिलहाल मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा सिस्टम सही चल रहा है। सो अब हम अगली चीज़ को अप्लाई करते हैं। हम जा रहे हैं एडिट में और यहाँ पर दिया हुआ है हमारा पर्ज और यहाँ पर हम कर देंगे ऑल। सो बेसिकली उससे होगा ये कि जो आपकी पुरानी हिस्ट्री है और जो भी कैश फाइल्स होती हैं वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। इसको आप जस्ट ओके कर दो। सो अभी अगर आप हिस्ट्री को ओपन करोगे तो यहाँ पर कोई भी हिस्ट्री नहीं दिख रही है बिकॉज सारी की सारी हिस्ट्री डिलीट हो चुकी हैं। हाँ, अगर आप कुछ नई चीज़ अप्लाई करोगे तो उसकी हिस्ट्री ज़रूर क्रिएट होगी। लाइक अगर मैं इसको मूव कर दूँगा तो यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट हो गई। सो पुरानी जो भी हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी बेसिकली। सो आई होप कि इसके बाद आपका जो फ़ोटोशॉप है वो लैग नहीं होगा। और अगर अभी भी ऐसा हो रहा है तो मे भी आपके सिस्टम में कोई वायरस हो सकता है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक एंटीवायरस ले लो। यहाँ पर जो मैं एंटीवायरस यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल अराउंड 2017 से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये है कैस्परस्काई।
ज़रूरी नहीं है कि आप पेड वर्जन यूज़ करो, आप सिंपली एक फ्री वर्जन यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ सिक्योरिटी वाला। हाँ, एक चीज़ याद रखना, आप जो टोरेंट पे जो क्रैक्ड वर्जन मिलते हैं ना एंटीवायरस के, वो मत यूज़ करना, क्योंकि उससे तो अच्छा है कि आप एंटीवायरस यूज़ करो ही मत, ठीक है।